मेरी समझ में एक बात आ गई कि ये जो भी हो रहा है वो तुम्हारी जो बेटी है ना, इन सारी चीजों की जिम्मेदार ये है। मैं क्यों जिम्मेदार हुई बे? मैंने कह रही थी कि आपको नहीं लगता कि आपका नाम पिंटू कुछ ज्यादा मर्दाना सा है? हाँ हाँ, मर्दों जैसा है तो है ना? लेकिन क्या है ना कि हमारे घर में ना सभी औरतों के नाम मर्दों जैसे ही हैं। अच्छा। हाँ, हमारी अम्मा का नाम है धर्मिंदर और हमारी बुआ का नाम है रोहित। अब कौन आ रहा है भाई? अगला कौन आ रहा है? मेरा संगीत तो मेरे मम्मी पापा नहीं नाचे तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो मम्मी पापा अब आप लोग शुरू हो जाओ जल्दी से। आजा ना। चलो पहली बार ऐसा हुआ, रो ही ना जे। आजा आजा। अरे आना। अरे अरे कर रही है तू है? चलो उठा। अच्छा चलो तो आप उठा लो। हाँ अरे बंद करो ये नाच गाना। अरे सेठ जी यहाँ नाच गाना चल रहा है या मेरी हालत खराब हो गई है। इसको पकड़ो। जीजा जी, जीजा जी। अबे छोटे, ये तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई? अरे सेठ जी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी समझ में कुछ पल्ले ना पड़ रहा है। लेकिन मेरी समझ में एक बात आ गई कि ये जो भी हो रहा है वो तुम्हारी जो बेटी है ना, इन सारी चीजों की जिम्मेदार ये है। मैं क्यों जिम्मेदार हुई बे? इलायची जी, ये आपके होने वाले पति हैं, आपको इस तरह बात नहीं करना चाहिए। अबे ये बता कैसे हो गया, कौन ये कर गया तेरी हालत, किसने सूद दिया? और कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, जिस दिन से मैंने अपने कुत्ते ये छोटे का रिश्ता तुम्हारी इलायची के साथ किया है, इस कुत्ते पे और मुझ पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये देखो ना कैसे पहले मस्त मलंग था, आज बिल्कुल लड़ियाना सा हो गया है, एकदम लड़ऊ टाइप का हो गया है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरी भी तो हालत देखो, कुत्ते की देख लो, मेरी देख लो। अच्छा, अब तो इलायची जी की शादी कुत्ते से हो रही है? हाँ। ओहो। सेठ जी मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्या? मुझे तो तुम माफी कर दो, जो मेरा जो कुत्ता है छोटे, इसकी शादी तो मैं तुम्हारी लड़की से करा ना पाऊंगा। तुम अपनी लड़की के लिए अब दूसरा कुत्ता ढूंढ लो। अरे कैसी बात कर रहा है यार तू, बेकार की बात मत कर। छोड़े, एक बात बता, तेरी मेरी क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? अरे यही बात हुई थी, 20,000 की तय हुई। मुझसे ले लो सेठ जी, मुझसे ले लो, 20 ले लो। अरे 20 तुझसे क्या ले लूंगा? मुझे ना चाहिए। अरे तू सुन तो। अरे खून ना पियो। अच्छा सुन, 30,000 चल। पूरे गिन के 30 दोगे? गिन के दूंगा। चलो थोड़ा और लड़े आले दे दो। चल ठीक है। सेठ जी, अब हम सच में जाके खुश हुए। ओफो! अरे ऐसी क्या खुशी मिल गई तुझे जो मुंह से निकल लिया? ओफो! सेठ जी, हम इस बात पर आप लोगों को एक गीत सुनाना चाहते हैं। अब इतना ही गवासा हो रहा है तो सुना दे। बिल्कुल। चलिए। हाँ हाँ चलो चलो सुना दो। सुन ले, सुन ले। हाँ। पहले तो जो है ऐसा गाया इसने कि मेरी अर्थ सुन ली। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब ऐसा मत गाइयो। हैं? अब कैसे गाएगा? बहुत बढ़िया। पिंटू भाभी, मैंने कह रही थी कि आपको नहीं लगता कि आपका नाम पिंटू कुछ ज्यादा मर्दाना सा है? हाँ हाँ, मर्दों जैसा है तो है ना? लेकिन क्या है ना कि हमारे घर में ना सभी औरतों के नाम मर्दों जैसे ही हैं। अच्छा। हाँ, हमारी अम्मा का नाम है धर्मिंदर और हमारी बुआ का नाम है रोहित और हम 3 बहनें हैं ना, पिंटू, वैभव, प्रदीप। अबे क्या आइटम हैगी? ब्लैक ब्यूटी दिखे। आर यू मैड? मैं दिखती ना इतनी गोरी चिट्टी सी, ब्लैक ब्यूटी कह रहा है मुझे पागल। अरे बेटा हम तुम्हें थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम क्या तुम जैसी बच्ची को छेड़ेंगे? अरे तेरे साथ जो ये कट्टो औरत हैगी ना, हम तो इसे छेड़े हैं। भाभी सेल्फी। हाँ, ले लो। क्या क्या होगा? सुनो, कुछ कह रहे हैं क्या ये लोग ना भाभी को छेड़ ही जा रहे हैं। अबे ओ, क्या इनोसेंट औरत को छेड़ रहे हो? छेड़ना है तो मुझे छेड़ो अगर हिम्मत है तो।
देख तू बालक को रखी, हम बच्चों को ना छेड़ते। मैं एक ना चमाट मारूंगी ना, गाल सूज जाएगा पूरा। तुझे चमाट मारने आएंगे हैं? ले मार ले, हम बुरा ना मानते बच्चों का। बच्ची कह रहा है, मुझे बच्ची कह रहा है, बच्ची कह रहा है। इलायची जी, क्या हुआ? जीजा जी देखिए ना, ये लोग मुझे छेड़ नहीं रहे। क्या मैं बच्ची लगती हूँ? हाँ, इलायची जी, आप बच्ची तो हैं, इसमें ये गलत क्या कह रहे हैं? आपको मैं एक बात बताऊं जीजा जी, ये ना हमें नहीं छेड़ रहे तो कोई बात नहीं है, पिंटू भाभी को छेड़ रहे हैं ये। तूने इलायची जी को बच्ची कहा, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने हमारी बीवी यानी पिंटू को छेड़ा ना बेटा ना। अब नहीं बचेगा तू, तुझे तेरी करनी की सजा मिलेगी। अब हमें सजा देगा? घना बदमाश हो रहा तू हैं? बावड़ी पूछ। देखना मेरे वाले का जलवा। देखना जीजा जी कितने स्मार्ट लग रहे हैं, मतलब लंबे चौड़े से। मेरे को तो मेरा छोटा ही पसंद है। अरे जीजा जी क्या कर रहे हो यार? जाओ ना पिंटू भाभी, बचाओ। पिंटू जा, पिंटू भाभी जाओ। अभी चाची आइसक्रीम खा रही। तुझे बड़ा छेड़न का शौक है? चल, क्या नाम है तेरा? इलायची। चल इसको छेड़ के दिखाइए। चल चल चल। इलायची, 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 इलायची। लगता है तेरे जीजा जी का कुंफू आती है किसी। हाँ 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 हाँ। प्रणाम देवी। प्रणाम स्वामी। है? कौन सा स्वामी? कौन सा स्वामी? कोई नहीं।
ये लो चल रुक मैं आज देखे देना क्या करे हाँ जी 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 अरे यार ऐसी भी क्या मजबूरी है, मतलब हैंडसम सा यंग सा बंदा है वो, ये तो उम्र है ना उसका फैशन करने का, लेकिन वो सड़ी सी साड़ी लपेट के घूमता रहता है सारा टाइम। हाँ तो उसमें उसी की भलाई है ना। अगर पापा को पता चल गया ना कि वो एक लड़का है तो तेरा वाला तो जाएगा, उसके साथ साथ मेरा वाला भी जाएगा मुफ्त में। अरे लेकिन यार कब तक वो औरत बना घूमता रहेगा ये लोग, कब तक? अरे बस कर यार, मतलब ये पिंटू की मोहब्बत में ज्यादा जज्बाती नहीं हो रही तू? फालतू की बात ना कर, साले मार मार के भी सर फोड़ दूंगा तेरा। क्या हो गया, क्यों भड़क रहा है? जिन्होंने तुझे छेड़ा उन्हें जाकर कुछ करना, उन्हें जाकर पीट। हाँ पीटता, जरूर पीटता, अगर मैं औरत ना बना होता, समझा? सालों को मार मार के तंबू बना देता। तंग आ गया हूं यार मैं ये औरत बन बन के। क्या कर रहा है भाई? तुझे ये बात मैं कितनी बार समझा चुका हूं, कितनी बार हमारी इस मुद्दे पे बहस हो चुकी है, मैं थक गया हूं। तू अपने असली रूप में नहीं घूम सकता। अच्छा तू घूम सकता, मैं नहीं घूम सकता, बहुत अच्छे, क्या बात है। चल पापा के पास चलते हैं, उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देते हैं आज। हाँ क्या बता देते हैं लोग? अरे बता देते हैं ना कि ये मैं जीजा जी से प्यार करती हूँ और तू पिंटू भाभी से प्यार करती है, और पिंटू भाभी ना पत्नी नहीं है जीजा जी की, बल्कि वो तो एक लड़का है, वो पिंटू है। अरे नहीं लू नहीं। अरे हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ना पापा इतने खुश रहेंगे, इतने खुश हो जाएंगे, मतलब खुशी में पागल ही हो जाएंगे, और खुशी खुशी हमारी शादी करा देंगे हमारे वालों से, मतलब लाइफ में मजा ही आ जाएगा। नहीं लू, अंकल जी पता है क्या करेंगे? अंकल जी ना दोनों को काम से निकाल देंगे और तेरी और मेरी ना कोई और शादी करा देंगे। ओह तो मैडम को एहसास है इस बात का? हाँ हाँ बिल्कुल पूरा एहसास है मुझे। अंकल जी ना बैंड बजा देंगे बाय गॉड सबकी। तो बेटा तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत उबल उबल के बाहर आ रही है ना, उसको एक काम करो, उसको नींद की गोली दो, उसे सुला दो, जब टाइम आएगा तो उठा देंगे। लेकिन तब तक के लिए मेरे पास एक धमाकेदार आइडिया है। हाय रब्बा कैसा आइडिया लू? तुझे पिंटू भाभी मतलब पिंटू के साथ उसके रियल गेटअप में घूमना है ना? हाँ बड़ी बुरी तरह से घूमना है यार, प्लीज घूमना है। मेरी जान घूमेगी, तू जरूर घूमेगी। हाय लो सेल्फी। अबे गधे, तू सेठ जी की नजर में मेरी बीवी है। साला जिंदगी भर मैं तेरी बीवी बन के रहूंगा, मेरे कुछ और काम नहीं है। अब तेरे जैसे निकम्मे निखट्टे आदमी की बीवी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ तो मुझे भी तेरे जैसी बेढंगी फुहड़ बीवी रखने का कोई शौक नहीं है। साले बेढंगी फुहड़ मत बोलिए, बता रहा हूँ, मार मार के यहीं अभी तंबू बना दूंगा। क्या कर लेगा तू? क्या करेगा तू? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तू बोल ना, क्या कर लेगा? तू बोल, तू क्या कर लेगा? क्या कर रही है यहाँ? अरे इलायची के पापा, सुनो सुनो, देखो वो पंचम है ना, अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा है, सुनो। बोल तो ऐसे रही है जैसे पिनाज मसानी की गजल चल रही हो। सुनो सुनो, क्या सुन लो? अरे सुनो तो, वो पंचम है ना अपनी बीवी से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है, कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनो तो, वो पंचम है ना अपनी बीवी से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है, कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मार दूंगा, मार के दिखा, जान ले लूंगा, जान लेके दिखा, फोड़ दूंगा, फोड़ के दिखा। हाय राम, ये तो जान से मारने की धमकी दे रहा है, देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। लेकिन हो सकता है इसमें पंचम की कोई गलती ना हो, उसकी बीवी की गलती हो, कोई कांड कर दिया उसकी बीवी ना कुछ, इसीलिए बोल ले आओ। अरे इलायची के पापा, वो बेचारी क्या कांड करेगी? वो तो खुद इतनी सीधी सादी है कि उसको अपने औरत होने तक का एहसास नहीं है। अरे साड़ी तक तो ढंग से बांधनी नहीं आती उसे, और 4-5 बार तो बेचारे छटंकी भैया से भी टकरा गई। हम बखत एंजॉय कर रहा होगा वो। देखो इलायची के पापा, छटंकी भैया के बारे में ना कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। अबे छिछोरा है तेरा भाई, बहाने ढूंढता है औरतों से टकराने के। बोल, अब बोल। इलायची के पापा, तुम ना हद पार कर रहे हो। अबे तो क्या कर लेगी तुम्हें, तुझे बात बता। अब सेठ जी आप ऐसे झगड़ा मत कीजिए, वो पड़ोसी बोल रहे हैं, कौन बदतमीज आदमी इतनी गंदी तरह से चिल्ला रहा है। आंटी जी ये टाइम जो है ना लड़न को ना है, सोन को है। हाँ सोन को है, सोन को है। हाँ, पति पत्नी में झगड़ा अच्छो ना लगते है ना। सेठ जी वो बड़ी अच्छी कहावत है, लड़ाई लड़ाई बंद करो, प्रभु का नाम याद करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सेठ जी, लड़ाई नहीं करनी। हाँ सेठ जी, चल चल चल। 4 बातें सुना गया ना वो। चल जा, सो जा। सोई? अरे तेरी आंखों में नींद है, चल सो जा, सो जा, चल आ जा।
हाँ हाँ, अरे मैं समझ रहा हूँ, तुम ना समझ नहीं है। एक मिनट आदेश चाची, मेरी बात समझो तुम। मैं क्या कह रही हूँ, हटो पैर हटाओ। मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारा लड़का मोहित दुकान पे आया, उसने कहा छोटे चाचा कुकुरमुत्ता टाइप चाहिए। अब मैंने मशरूम कट काट दिए। अरे तो वही तो मरा जा रहा, कुकुरमुत्ता कट स्टाइल चाहिए ना उसको। मैंने कहा अपनी मन से काट दिए। नहीं मुझे पैसे मिल रहे हैं इसके, पहले जैसे कर दूं। नहीं तो पहले जैसे बाल कैसे, मतलब समझा नहीं। अरे आदेश चाची गोंद से चिपका दूं क्या बाल अपने? देखो आदेश चाची, जे वाली गाली ना दो। नहीं मैं कह रही हूं ना, जे वाली गाली ना दो, मुझे अच्छी ना लगती। दुकान पे खड़ा हूं, ये वाली गाली मत। तो बेकार की बातें मत करो, तो रखो फोन फिर। अरे क्या हो गया भाई छोटे, किससे उलझ रहा है फोन पे? अरे यार क्या बना, बहन अपनी आदेश चाची। अरे मामू, वो अतमीर मामा ना है, उनकी बहन। अरे समझ गए यार, वो रोशनलाल की बीवी ना। हाँ हाँ मामू, दयाचंद की सास। अरे समझ गया यार, वो धोला कुंवर राजेश की मौसी ना। हाँ हाँ मामू, मैं भी समझ गो, वो कमलेश मौसी है उनकी बहन। अरे यार तुम लोग अलग बिल्कुल आदेश चाची के खानदान की वंशावली लेके बैठ गए हो। अरे ना कंफर्म कर रहे हैं हमरे, फालतू का झगड़ा कर रही हो। अरे आओ सेठ भैया, हो गया कल शाम को बनवाइयो। आओ सेठ जी, राम राम। हाँ राम राम। सुन, हाँ यार फालतू लोगों को अपनी दुकान में मत बैठाया कर, इनका साथ छोड़ दे, वरना इन्हीं की तरह हो जाएगा तू। जीजा ऐसा है, ज्यादा चबड़ चबड़ मत करो यार। एक तो वैसे ही काम धंधा ना लग रहा है जिंदगी में, तुम और परेशान कर रहा हूं मैं यार। अबे चुप रहे, फालतू की बात। क्यों भाई, क्या पंचायती चल रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्यों सेठ जी, क्या हो रहा है इधर? अरे मुझे क्या मालूम क्या हो रही है, खुद पूछ लो, मैं भी अभी आ रहा हूँ। बात ये है दरोगा जी, नौकरी करना चाह रहे हैं। हाँ तो कर लो नौकरी, मैंने कौन से तुझे पकड़ के रखा है? अरे ना, अरे जिस भी ऑफिस में काम मांगने जाते हैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है, हमसे बड़े परेशान है। हाँ भाई, अब तुम तो हो रखे कैरेक्टर लेस। सही कह रहे हो दरोगा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे यार चुप बैठो यार, हम चाह रहे हैं तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट बना दो। अरे जिसका खुद का कैरेक्टर गड़बड़ हो, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या खाक बनाएगा? मैं तो ये कह रहा था कि साहब थोड़ी बनाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भाई मंगी बिल्कुल सही कह रहा है। ये कहो सेठ जी, ये जो है ये तो आपका हो रखा है एकदम असल वाला साला, तो आप इसको अपनी दुकान में क्यों नहीं नौकरी पे रख लेते? अरे अगर इसे मैंने नौकरी दे दी ना, तो मेरी नौबत आ जाएगी किसी दूसरे की दुकान पे नौकरी करने की। जीजा जी, उसी दुकान पे नौकरी देने की गारंटी छटंकी की है, जाओ। अरे मुंह बंद रख, सुन रहे हो दरोगा जी? वाह वाह, ये देख लो, सुन लो, ये आपको उसी दुकान में नौकरी पे रखने को तैयार है भाई। इस तरह के हीरे लड़के मिलते नहीं है सेठ जी आजकल। अरे तो ये हीरा जो है अपने घर ले जाओ, और भाभी की अंगूठी में जो है जड़वा के पहना देना। नहीं, इस हीरे पे मेरा कोई हक नहीं है। अरे ये हीरा वो है कि हीरा पड़ा बाजार में, इस पे तो किसी का भी हक है, ले जाओ अपने साथ। हाँ तो ऐसा है तो फिर आप क्यों नहीं लेके जाते और रख लेते अपने पास? ना मेरी प्रॉब्लम है, मेरी कुंडली में लिखा है कि हीरा जो है मुझे सूट ना करता, इसलिए तुम ले जाओ। एक बात याद रखियो सेठ जी, आज आपने पिंकी जी की बात नहीं मानी, कल कभी कहीं पिंकी जी की जरूरत पड़ गई तो पिंकी जी ना आएंगे। अरे पिंकी जी आए या ना आए, मुझे कोई जरूरत ना पड़ रही उनकी। अब डुम्बर साले, अब मैं तो ये कर रहा था सर कि धूप बहुत है, चले? धूप तो बहुत हो रखी है। चल याद रखियो सेठ जी, चलना तो। चलिए। लगता है जीजी से बात करना पड़ेगी। अबे ओए, नौकरी के बारे में अपनी बहन से बात मत कर लियो, बता रहा हूँ। और इलायची कैसी है? चल। अरे सुन, ये लहंगा पैक कर दियो, ठीक है? जी पार्टी लेना आएगी अभी। जी। सितारे बितारे मत झाड़ दियो, बहुत कीमती लहंगा है, समझ रहा है तू? नहीं सेठ जी, हमें पता है। हाँ। हम कर देंगे, आप टेंशन ना ले। ठीक है, सुन जी। मैं जरा आ रहा हूँ अभी। है
अरे तेरी चल कर दियो है। आराम से सेठ जी। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है इलायची जी। अगर आप इतना अच्छा गाना गा लेती हैं तो आप सिंगिंग में करियर क्यों नहीं बनाती? अगर आपको एतराज ना हो तो हमें सिंगर बनने में कोई तकलीफ नहीं है। इलायची जी, हमें क्या एतराज होगा, आपकी लाइफ है। पर हक तो आपका है ना पूरा उस पे, समझते नहीं आप। इसका क्या मतलब है इलायची जी? अब जी इसका कोई मतलब नहीं है वो ओहो ओहो क्या हुआ बड़ा इलायची जी, क्या हुआ? अरे क्या हो गया इलायची जी, क्या हुआ है? आप इस इधर चोट है क्या? नहीं, ये वाला अरे क्या हुआ इस वाले पे, बताइए तो सही, क्या हुआ है? क्या हुआ है उस वाले पे, क्या हुआ है? चोट लग गई है क्या आपको इलायची जी? आपके लिए कुछ लेके आए, रुकिए। नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मुझे क्या होगा? तो अभी आप ये चिल्ला क्यों रही थी? रो रही थी ना आप? वो तो मैं बचपन में रोई थी जब सर पे 12 टाके आए थे। अब क्यों रोंगी जीजू? आप मेरा काम करिए अपना प्लीज। अजीब लड़की है यार, मतलब इनका कैरेक्टर ही नहीं समझ में आता। मैं सेठ जी। अरे हाँ खुश रहे। सुन, तूने वो पैक कर दिया लहंगा? अभी कर देते। अरे पार्टी आने वाली है। कहाँ है? दिखा, मुझे दिखा कहाँ है। अब सेठ जी आपने, मतलब हमने यहीं रखा था। अगर नहीं मिला ना तो 20,000 तेरी तनख्वाह तो काट लूंगा, बता रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप हमें इतनी तनख्वाह कहाँ देते जो आप काटेंगे? आपको 12 महीने लग जाएंगे। कितने महीने लग जाए मैं देख लूंगा उसे। नहीं। हाँ देखो इसकी नौबत नहीं आने वाली है। ये रहा आपका लहंगा। हाँ। पता है चोर के जबड़े से निकाल के ला रहे हैं हम आपका इतना कीमती लहंगा। अच्छा, चोर के जबड़े से छीन कर आ रहे हैं? हम यहीं पे बैठे हुए थे सेठ जी, कोई भी नहीं आया, पता नहीं कब कोई नहीं लेके जा सकता। अच्छा, मतलब चोर यहाँ आता, तेरे साथ चाय नाश्ता करता, उसके बाद तुझसे कुछ बातें करता, फिर कहता आपकी इजाजत हो तो मैं ये लहंगा चुरा के ले जाऊं। अरे नहीं पापा, इसमें जीजा जी की गलती नहीं है। उनका हमेशा तो सारा ध्यान लहंगे बेचने में लगा रहता है। चौकीदार का फर्ज होता है कि वो दुकान की हिफाजत करे, जस्ट बाय द वे। हाँ अंकल जी, आजकल ना चांदनी चौक में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं। आपको ना अपने दुकान में एक चौकीदार रख लेना चाहिए। हाँ पापा, वो क्या है ना, हमने आपका इतना कीमती लहंगा बचाया, मतलब इतना महंगा वाला, तो हमें इनाम दो ना प्लीज। अरे हाँ हाँ, वैसे तुम दोनों बड़े बहादुरी का काम किया है। एक मिनट रुको, ये ले बेटा 10 रुपए है, दूध पियाओ जाके, जाओ। पापा आपके जमाने में 10 रुपए में ना 5-6 लीटर दूध मिलता होगा, और अभी के जमाने में ना बहस ना अपने ऊपर हाथ भी नहीं रखने देती है 10 रुपए में। चलो जल्दी से 10,000 रुपए निकालो। अरे 10,000 क्या पूरा तबेला पी जाएगी तू? नहीं, शॉपिंग करूंगी। अरे शॉपिंग करूंगी, तुम लोगों का कुछ पता ना लगता है। अच्छा चल सुन, ये ले 100 रुपए, ले पकड़ दो। अरे पकड़ ले, जा 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 जा। किलो ले ही लेते हैं यार, हमारी एटलीस्ट फिल्म की टिकट तो आ ही जाएगी। क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? फिल्म की टिकट आ जाएगी? क्या आइडिया देती रहती है मेरी लड़की को, बिगाड़ रही है तू इसे। तेरे पापा से शिकायत करूंगा, बता रहा हूं मैं। बाद में शिकायत कर लेना। चौकीदार रख लो, हिफाजत। अरे हाँ, क्या था, तू सही रही है बिल्कुल। सावरे को तो आती रही, अपने भैया के बारे में मत सोचिए कुछ। और क्या हुआ चटंकी भैया? हाँ हुआ तो कुछ नहीं है, हो जाएगा बहुत जल्दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या हो जाएगा? 2-3 दिन के बाद खुद पढ़ लियो कि एक छटंकी नाम के नौजवान ने बेरोजगारी तंग आके जमुना में अपने कूद के जान दे दी। कैसी बातें कर रहे हो चटंकी भैया तुम? बेरोजगारी है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ चटंकी भैया, मेरी तो किसी से जान पहचान भी नहीं है। अगर तेरी पहचान हुई तो करवा देगी? हाँ बिल्कुल करवा दूंगी। तो जीजा को बोल दे। क्या बोल दूं? जीजा अपनी दुकान के लिए एक वॉचमैन ढूंढ रहा है नौकरी के लिए। इलायची के पापा, ओ इलायची के पापा, जरा 1 मिनट इधर आना। अरे क्यों रख रही है इतना? 1 मिनट, मैं क्या गधी हूँ जो रेखूंगी? गधी ज्यादा अच्छा रखती है। देखो इलायची के पापा, मेरा ना दिमाग मत खराब करो ये फालतू की बात करके। मैंने सुना है कि तुम अपनी दुकान में एक चौकीदार रखने वाले हो। तुझे कहां से पता चल गया? छोटे भैया ने बताया है कि तुम अपनी दुकान में चौकीदार रखने वाले हो। हाँ रख रहे हूँ, तो
तो छटंकी भैया को रख लो। अरे ये तुम्हारी दुकान में रहेंगे ना तो चोरों की हिम्मत भी ना होगी तुम्हारी दुकान में फटकने की। हाँ, जब इतना बड़ा चोर होगा मेरी दुकान में तो किसी दूसरे चोर को जरूरत ही ना पड़ेगी। जी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही तेरे भैया की। अरे जिसकी इज्जत हो उसकी बेइज्जती होती है। बात कर रहा है बेकार की। अरे मैं कौन सा कद्दू को लेके भाग गया? अबे कद्दू का नाम बदलिए जबान पे अपनी, वरना यही जान ले लूंगा तेरी। और इलायची के पापा, तुम ना मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारी दुकान में कोई चौकीदार रहेगा तो वो मेरे छटंकी भैया ही रहेंगे। अगर तुमने छटंकी भैया को ना रखा ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हैं? अरे कुछ ना, बस ये प्याज टमाटर काट के अब वह तरकारी बनाने जा रहे हैं। का शादी? अरे शादी की चिंता ना करो, वो तो लड़की हमने देख ली जहाँ। हैं? हाँ पढ़ते है ना, कॉलेज में ना पढ़ते तो स्कूल में। अरे नाबालिग ना है, कैसी बात कर रही हो अम्मा? नाबालिग क्यों देखेंगे? ना सही है, एकदम फिट है जोड़ी, देखोगी तो कहोगी तुम। हाँ अच्छा सुनो, अरे अम्मा हेलो, अरे यार अम्मा ने फोन काट दो, पूरी बात सुनी ना, फोन काट दो। पिंटू भाभी दरवाजा खोलिए ना। अरे सुनीता जी आ गई। आई अभी खोलती हूँ दरवाजा। आइए सुनीता जी, बैठिए, चलिए। हेलो सुनीता जी। हेलो स्वीटहार्ट भाभी। कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है। और घर पे सब कैसे? सब एकदम बढ़िया। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? ठीक ही है। हाँ, ड्रेस बहुत अच्छी पहनी। अरे बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। क्या भाभी, मतलब सिर्फ सुनीता से बात करती रहेंगे आप? मतलब मैं भी हूँ यहाँ पर, दिख रही हूँ ना? वो मैं ना थोड़ा सा मटक। समझ सकती हूँ मैं। काम की बात करना, इलू काम की। हाँ कर रही हूँ, इतना क्या फैल रही है, ठीक है। भाभी वो क्या है ना, पापा को एक चौकीदार की जरूरत है दुकान की चौकीदारी करने के लिए। अच्छा, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप हमारी नहीं बल्कि आप अपने खुद की मदद करेंगी पिंटू भाभी। पिंटू भाभी जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे पापा को एक वॉचमैन चाहिए जिसकी शक्ल ना बहुत ही भोली होनी चाहिए। एकदम आपकी तरह भोली सी क्यूट सी शक्ल होनी चाहिए। अरे आपको कोई भाई तो होगा? भाई हाँ है, भाई है हमारा है। और एकदम आपके जैसा क्यूट सा दिखता है ना। हाँ बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, एकदम क्यूट। उसे ना नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर आप उसे ले आइए, गारंटी के साथ नौकरी पे लगवा देंगे यार, क्यों सुनो? हाँ इलू बेटा, ये मौका है इस औरत के रूप से बाहर आकर अपने असली रूप में आने का। ये मौका हाथ से ना जाने देंगे। तुझे पता है जवानी में मैं विनोद करना लगता था। क्यों रहा है? बहुत हैंडसम था मैं, एक से कमाल की लड़कियां मरती थी मुझ पे। जी, फिर आपने सेठानी जी से शादी कर ली? सेठानी से शादी कर ली, मतलब ये रहा कि मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक हादसा ही समझ ले उसे। तू वैसे उसे जानता होगा, अनीता राज को। हाँ, वो हीरोइन अनीता राज। हाँ। ओफो, क्या बात है सेठ जी, वो आप पे मरती थी? ना वो ना मरती थी, उसकी एक बहन थी विनीता राज। अच्छा, तो वो आप पे मरती थी? ना वो भी ना मरती थी। उसका एक दोस्त था राजेश, वो आप पे मरता था? पागल हो गया क्या? राजेश क्यों मरेगा मुझ पे? वही तो। राजेश की लॉन्ड्री थी, एक लॉन्ड्री, उस पे एक लड़की आया करती थी, उसका नाम था प्रेमा। ओ, वो आप पे मरती थी? ना वो भी ना मरती थी। उसकी एक चचेरी बहन थी श्यामा। हाँ, वो भी आप पे नहीं मरती थी? अरे वही तो मरती थी। ओफो। नमस्ते। अबे तू
नमस्ते। अबे तू तू जानता है इसे? नहीं 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 मैं तो नहीं जानता इसको हट। हाँ जब तू नहीं जानता है तो इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? हो सकता है इनकम टैक्स का आदमी है, मेरी बैंड बजा देगा। हाँ जी सर। हाँ श्रीमान, कौन है आप? जी मुरारी लाल जी कौन है? हाँ मैं हूँ। जी वो इलायची और सुनीता जो 2 लड़कियां हैं ना, उन्हें बताई थी कि जो दुकान पे बंसल 420 पे चौकीदार की जरूरत है, तो उसी के लिए आए थे हम। चौकीदार की नौकरी के लिए आए हैं? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना। हाय, सो स्वीट। किसने बताया आपको? इलायची ने बताया। हाँ हाँ। जी पापा, मैंने इन्हें बताया था। तू इसे कैसे जानती है? वो अपनी पिंटू भाभी है ना। उसका भाई है। अरे नहीं, मतलब दूर के भाई हैं, वो मामा के बेटे। लो सेल्फी। ले लो ले लो। ऐसा है राजेश खन्ना जी, चौकीदार की नौकरी तो थी मेरे पास, अच्छा। लेकिन वो नौकरी जो है चौकीदार की मैंने अपने साले को दे दी। आप कहीं और जाके देखो नौकरी। सर जी बहुत जिम्मेदार आदमी है वो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। एक मिनट पंचम, इस लड़के को देख। जी इसमें देखने लायक क्या है? अरे बहुत कुछ देखने लायक है। हूँ बहू तेरी बहू, मेरा मतलब है तेरी बीवी। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं। अरे एक मिनट देख, अगर साड़ी पहना दो तो बिल्कुल पिंटू लगेगी। तो पिंटू ही तो है। क्या कह रही है तू? अरे एक मिनट देख, अगर साड़ी पहना दो तो बिल्कुल पिंटू लगेगी। तो पिंटू ही तो है। क्या कह रही है तू? पिंटू भाभी में कितना मिलते हैं ये राजेश खन्ना जी। गुड ऑब्जर्वेशन पापा। है ना, लग रहा है ना बिल्कुल। एकदम मुझे भी लगा। हाँ दूर के भाई है तो शक्ल तो मिलना जायज है। हाँ ये भी बात है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ? मेरा मतलब चलता हूँ चलता हूँ। नमस्ते। आते जाते रहियो। है? हाँ अच्छा लड़का है। हाँ, थैंक यू अंकल जी। तू थैंक यू क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही थैंक यू? मेरा मतलब है कि राजेश खन्ना जी मेरे फेवरेट एक्टर है, बाय गॉड। अच्छा फैन है उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बोल क्या दे दूं? 200। तू बस पैसे मांगती रही हो हमेशा। अंकल जी 100 रुपए मुझे भी दे दो, पापा जी। जब भी आते हो पैसे चाहिए पैसे चाहिए, उड़ा रहे हो पैसे। खा लेंगे ना। अरे तुम लोग भी ना। एक मिनट। चौकीदार छटंकी रिपोर्टिंग। है, मेरा भाई कितना अच्छा लग रहा है। अरे बॉर्डर पे ना जा रहा है ये। झूम झूम का जो आरती उतार रही है इसकी, यही बाहर ही खड़ा रहेगा। देखती रहियो अंदर से अपने भैया को। जाओ जा। मेरे तो भाग्य फूट गए। हाँ, भाग फूट गए। चटंकी भैया, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ खाना बनाती हूँ। हाँ जी जी, मटर पुलाव बना लो जरा, मेवा डाल के अच्छा जरा बढ़िया करके, घी भी डाल के। मावा मार के। ये और मेरी छाती पे मूंग दलने आ गया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।